अब हम आपको 11 सुपर स्मार्ट कोर्सेस की दुनिया में ले जाने वाले हैं। पहले हमने सोचा आपको ग्रामर सिखा दें, और ग्रामर सीखने के बाद क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बाधा पैदा करती है कि आप डिक्शनरी में से अपना वोकेब डेवलप नहीं कर सकते। आपको शब्दकोश बढ़ाना है तो क्या डिक्शनरी में से शब्द रटेंगे? जब तक उस शब्द का जीवन में इस्तेमाल नहीं होगा तब तक वो चीज़ आपकी आदत में नहीं आएगी। और इसलिए हमने एक दोहरे फायदे वाला रास्ता ढूंढा कि हम आपको सुपर स्मार्ट कोर्सेज दे रहे हैं जिसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आज मैं प्रेजेंटेशन एंड मार्केटिंग समझा रहा हूँ तो आप प्रेजेंटेशन एंड मार्केटिंग सीखना ही चाहते हैं, उसको जानना ही चाहते हैं, और इसके पीछे सारा डिस्कशन जो हो रहा है, जो वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन वर्ड्स की आपको आदत होती जा रही है। मतलब आपका वोकेब भी डेवलप हो रहा है और साथ में आप पर्सनालिटी के सुपर स्मार्ट कोर्सेज भी आप सीखते जा रहे हैं। ये सबसे शानदार तरीका है। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि सीखने के लिए मजा आना जरूरी है, और मजा आपको बहुत आने वाला है। ये चीजें आपके बहुत काम की है, इससे जिंदगी बदल सकती है। तो हम लोग अब इसको एंजॉय करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंटेशन एंड मार्केटिंग। आप यहां देखेंगे प्रेजेंटेशन एंड मार्केटिंग। जो वर्ड्स यहां पे लिखे गए हैं उनका ट्रांसलेशन साथ में चल रहा है ताकि शुरुआत में ये ट्रांसलेशन आपको मदद करे। वर्ड्स की भी आपको आदत पड़ जाए, साथ में वो टॉपिक भी बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाए। वॉट एवर प्रोडक्ट और सर्विस यू में हैव, आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन मस्ट बी प्रॉपर। मस्ट बी मीन्स होना ही चाहिए। गुड प्रेजेंटेशन बिल्ड्स ग्रेट इमेज ऑफ योर्स अमंग पीपल। एक अच्छा प्रेजेंटेशन लोगों में आपकी सही छवि बनाता है। जिसका एक उदाहरण था, एक मकान की नीलामी हो रही थी, उसमें बहुत सारा सामान कबाड़ में निकला और उसमें एक टूटा हुआ वायलिन था। जब उसके लिए बोली लगाई गई तो कोई उसको $10 में भी खरीदने को तैयार नहीं था। इतने में एक बुजुर्ग सज्जन आए, उन्होंने उसके तार कसे, उस पर एक शानदार धुन बजाई, सब लोगों को मजा आ गया। और उसके बाद जब पहली बोली लगी वो $500 की थी। तो ये चीज थी प्रेजेंटेशन। तो आपका प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। इवन आप खाना बनाते हैं तो खाना कैसे प्रेजेंट करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, डिग्री में बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारा नॉलेज आपके अंदर इकट्ठा है, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए, आपका प्रेजेंटेशन सही है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो प्रेजेंटेशन, कंटेंट्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। अच्छे प्रेजेंटेशन का कंटेंट क्या है? पहली बात, व्हाट कैन अवर प्रोडक्ट और सर्विस डू फॉर कस्टमर्स। आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके फीचर्स बताने के बजाय सबसे पहले ये बताइए कि कस्टमर्स के लिए वो क्या करेगा, कस्टमर्स को फायदा कैसे देगा। तो श्रोताओं के लिए हमारा प्रोडक्ट क्या कर सकता है? व्हाट कैन अवर प्रोडक्ट और सर्विस डू फॉर कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए हमारा प्रोडक्ट क्या कर सकता है, वो आप सबसे पहले बताइए। दूसरा, हाँ, तो आप जैसे हम लोग बात करते हैं टाटा स्काई चैनल, तो वहां पे हमने बताया कि इसके साथ आप स्टडी भी कर सकते हैं, और उस स्टडी को फिर आपने दूसरी चीजों से, साधनों से कंपेयर किया तो पता लगा कि हाँ, ये चीज इसलिए यूजफुल है। जैसे ये स्पीड इंग्लिश का कोर्स है, जब इसका प्रेजेंटेशन बनेगा तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे कि आप सीखना चाहते हैं कई वर्षों से, लेकिन आज तक तो काम भी शुरू नहीं हो पाया। आप 2-1 महीने के लिए किसी क्लास में गए थे, वहाँ की हैवी फी थी और टाइम लगता था। फी तो फिर भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लगातार टाइम देना तो मुश्किल ही था। तो आपने 2 महीने तक सीखा, 50-60% सीख भी गए थे, लेकिन जैसे ही आपने उसको ब्रेक किया सब कुछ वॉश आउट हो गया। तो अब एक ऐसी चीज है जो आपको चलते फिरते सोते जागते आपकी सुविधा से सिखाती रहेगी। ऐसे हम लोग ये बताते हैं कि उससे आपको फायदा क्या है। देन मेक देम विजुअलाइज देयर बेनिफिट्स फ्रॉम मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू।
उनको उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स कई नजरियों से बताइए, और जो भी गुण इसमें हैं वो अपने आप उनको समझ नहीं आ जाते, आपको बताने पड़ते हैं। बताने में जैसे हम स्पीड इंग्लिश के प्रोडक्ट की बात करते हैं इस कोर्स की, तो सबसे पहले पूरी फैमिली एक साथ सीख रही है, तो एक की कॉस्ट में 10 लोग सीख रहे हैं, पहली बात। दूसरा, अपनी सुविधा अपनी आजादी से सीख रहे हैं। अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो उसको 10 बार दोहरा सकते हैं, और हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि इस चीज को हमने अपने मोबाइल में डाल लिया और बीच किनारे समंदर बीच पे आप सीख रहे हैं बड़े आराम से, चलती बस में आप सीख रहे हैं बड़े आराम से, शादी में गए हैं बोर हो रहे हैं वहां आपने वो क्लिपिंग शुरू कर लिया, आप वहां पे भी सीख रहे हैं। और आपका 3 साल का बच्चा भी बार बार इस माहौल में है, तो उसने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है कि वो जब किसी स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाएगा तो उसको 1 मिनट में ले लिया जाएगा। क्योंकि स्कूल्स में जो इंग्लिश मीडियम आंसर्स देते हैं उसमें सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर बच्चा आराम से दे पा रहा है, लेकिन जब बोलने की बारी आ रही है स्पोकन इंग्लिश की तो उसमें वो कमजोर है। डिस्कस द हिस्ट्री एंड कंपैरिजन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। फिर आप हिस्ट्री और कंपैरिजन देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं इसकी तुलना में कौन से प्रोडक्ट हम जो पहले यूज करते आ रहे हैं। जैसे आपने कोई कोचिंग क्लास अटेंड की तो 1 घंटे की क्लास अटेंड करने के लिए 2 घंटे आप आना जाना करते हैं, उसका एक निश्चित समय होता है जिस पे अगर आप नहीं जा पाते हैं तो फिर आपकी गैप हो जाती है। वहां पे पूरी फैमिली तो जा नहीं सकती, फिर उसकी कॉस्ट आपने गिनी कि अगर चलो मैं 300 रुपया महीना दे रहा हूँ तो साल का 3600 होगा, 10 साल का 36,000 होगा। यहाँ पे अगर एक बार आपने पे किया तो दूसरी बार पे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आपको अलग से कुछ पे करने की जरूरत खत्म हो गई। मतलब एक बार आपने अगर इसको दिया है और एक बार अगर आप बटन भी दबा सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी क्लास में जाके भी आप तब सीखेंगे जब आप इन्वॉल्व होंगे, आप कोशिश करेंगे। तो यहाँ कोशिश क्या करनी है, सिर्फ बटन प्ले करना है, स्विच उसको प्ले कर लीजिए, सीखना शुरू हो जाएगा। अगर ये भी आपसे नहीं हो सकता फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। कन्विंस द प्राइजेस विद ब्रेकअप्स। उनको प्राइजेस हमेशा ब्रेकअप्स के साथ कन्विंस करें। सपोज अगर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 999 है तो 365 डेज में इसकी कॉस्ट क्या हो गई, 3 रुपीज पर डे, एंड दैट इज क्वाइट अफोर्डेबल। आदमी 3 रुपए पर डे का पाउच खाता है तो उसको ये बात समझ में आती है, हाँ ये चीज अफोर्डेबल है। प्रमोट द इंस्टेंट डिसीजन विद इंस्टेंट ऑफर्स। इंस्टेंट ऑफर दीजिए तो इंस्टेंट डिसीजन होगा। और ऑफर्स हमेशा बहलाने के लिए नहीं होते, जब समय बचता है तो सचमुच कॉस्ट बचती है। आज अगर एक साथ 200 लोग इस प्रोडक्ट को एक साथ खरीदेंगे तो जाहिर है कि मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट सब बच जाएगी, तो आपको कम से कम 20% का फर्क तो यहीं बैठे बैठे आ जाएगा। तो इसलिए अगर मैं किसी व्यक्ति के पास 3 बार जा रहा हूं तो 3 बार पेट्रोल और 3 घंटे अलग से खर्च होने वाले हैं, तो उस कॉस्ट को पहले से उसमें से घटा के एक ऑफर डिजाइन कीजिए और उसके लिए प्रमोट कीजिए। छठा, फिक्स द नेक्स्ट मूव विद डेफिनेट टाइमिंग व्हाइल क्लोजिंग। जब आपने सारी बातें समझा दी, कस्टमर को समझ में भी आ गई और उसने कहा हाँ अच्छी चीज है मैं देखता हूँ, तो कब देखते हैं इसका जवाब होना चाहिए। क्लोज करे तब, अच्छा ठीक है मैं कल शाम को मिल लूँ आपको, बोले नहीं कल टाइम नहीं, ठीक सर फिर परसों ठीक रहेगा, दोपहर में 2 बजे। आपने टाइम सेट किया और उस टाइम पे आप पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक कॉल तो आपको पहुंचना ही चाहिए कि हाँ मैं अवेलेबल था, अवेलेबल हो सकता था। ये आपका प्रेजेंटेशन में मैंने 6 पॉइंट्स बताए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, व्हाट कैन अवर प्रोडक्ट और सर्विस डू फॉर कस्टमर्स। ये प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए क्या करेगा, पहली बात उसको क्या फायदा होगा। दूसरा, मेक देम विजुअलाइज देयर बेनिफिट्स फ्रॉम मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू। अलग अलग तरीके से सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू बताइए कि क्या क्या फायदे होंगे। जैसे आप एक रूम में जाते हैं, आपको पता नहीं कि फैन या ट्यूबलाइट कौन से स्विच से चालू होगी, तो आप सारे स्विच ऑन कर दीजिए और बाकी जो स्विच है वो बंद करके आपका फैन ऑन रखना है तो फैन ऑन रह जाएगा। तो ऐसे हर आदमी का एक स्विच होता है, उसको कोई एक खास चीज छूती है, उस एंगल से
अगर हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपने जब बताया एक एक करके बेनिफिट की, ये भी फायदा है, ये भी फायदा है, तो जो बेनिफिट उसको टच करेगा उस पर वो आदमी का क्वेश्चन आएगा, वो रिएक्ट करेगा कि अच्छा एक ही बार पैसा देना है, उसके बाद जरूरत ही नहीं है। अच्छा कोई जैसे अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा, वो भी सीख सकता है, हो सकता है उसकी वाइफ कम पढ़ी लिखी हो, उसको इंग्लिश सिखाना चाहता है, ये सवाल आया है, तो आप फिर इस पॉइंट को एलेबोरेट कर सकते हैं, इसको आप विस्तार से बता सकते हैं। ये तरीका होता है प्रेजेंटेशन का। तीसरी चीज होती है डिस्कस द हिस्ट्री एंड कंपैरिजन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। जब आप टेबल बना के फैक्ट सामने रख के और हिस्ट्री बताते हैं, कंपैरिजन बताते हैं, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप कन्विंस हो जाता है। चौथी चीज, कन्विंस देम द प्राइसेस विद ब्रेकअप्स। उनको प्राइसेस हमेशा ब्रेकअप्स में बताइए, क्योंकि आदमी एक साथ 2000, 1000, 5000 रुपया सुनता है, वो घबरा जाता है। प्रमोट द इंस्टेंट डिसीजन विद इंस्टेंट ऑफर्स। इंस्टेंट डिसीजन के लिए आपको कोई कारण पैदा करना चाहिए कि वो क्यों अभी डिसाइड करें। अगर वो एक हफ्ते बाद डिसाइड करेंगे तो वो क्या मिस करेंगे, या आपको कैलकुलेट करके उनको ऑफर रखना है। छठी चीज, फिक्स द नेक्स्ट मूव विद डेफिनेट टाइमिंग व्हाइल क्लोजिंग। जब क्लोज करें तो नेक्स्ट मूव फिक्स कीजिए कि अब हम आगे कब और कैसे मिलने वाले हैं। इसके बाद कुछ दूसरी टिप्स मैं दे रहा हूं प्रेजेंटेशन एंड मार्केटिंग के लिए। पहली बात, others may or may not convince with you, but you should be 200% confident on yourself. दूसरा आपसे कन्विंस हो या ना हो, लेकिन आपको अपने ऊपर 200% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। If you don't believe yourself, who else can? अगर आप खुद में यकीन नहीं रखते तो फिर दूसरा आप में कैसे रखेगा? तो जब भी लोग प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या मार्केटिंग की बात करते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती है, ये लेगा या नहीं लेगा, ये चीज खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये सवाल ही नहीं है। अभी जब तक आपको उसने कुछ पे नहीं किया है तो आपको उससे डरने की या दबने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि अगर मैं एक बार कोई चीज का प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मैं अपनी रिहर्सल, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, और ये प्रैक्टिस कभी बेकार नहीं जाती। आपका चाहे एक भी प्रोडक्ट नहीं बिके, लेकिन आगे हर तरह के प्रोडक्ट बेचने की आपकी तैयारी चल रही है, आपको आगे समझ आएगा। यूज मैक्सिमम चार्ट, स्लाइड्स और विजुअल टूल्स। जब भी प्रेजेंटेशन दिया जाए मैक्सिमम चार्ट्स को यूज करें, स्लाइड्स को यूज करें और विजुअल टूल्स को इस्तेमाल करें। उससे इंसान को समझने में बिल्कुल आसानी होती है। एक्यूरेट टर्म्स एंड फैक्ट्स अबाउट अदर प्रोडक्ट्स मेक प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग। एक्यूरेट टर्म्स में बात करें, एक्यूरेट टर्म्स मीन्स लगभग 90% के बजाय आप एड में देखते हैं वो बोलते हैं 97.5%। इट मे बी फेक, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि सही लगता है। तो कोशिश करें कि आप एक्यूरेट टर्म्स और फैक्ट्स जब बताएंगे तो वो इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है कि सामने वाले के नॉलेज में कुछ गेन हो रहा है, वो इंटरेस्टिंग बन जाती है चीजें। Your looks must convince the standard of your product or service. आपका जो लुक है उससे आपके प्रोडक्ट या सर्विस का स्टैंडर्ड कन्विंस होना चाहिए। तो हमेशा अपने लुक को बेहतर बनाए रखिए। वैसे भी आप सारी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बेहतर जिए, बेहतर लगे, तो उसके लिए तो आपको किसी कारण की जरूरत नहीं है। तो अपने आप को बेस्ट मेंटेन करके रखिए। डोंट डिलीवर लेंथी टिपिकल स्पीच। लंबे लंबे भाषण मत झाड़िए। शो मैक्सिमम विद सिंपल वर्ड्स एंड स्पेशल स्टाइल। मैक्सिमम दिखाइए और एक विशेष स्टाइल के साथ, ताकि लोग आपकी चीजों से प्रभावित हों। अगर वो चीज से प्रभावित हैं तो एक तरह का ओरा क्रिएट हो जाता है, एक तरह का प्रभाव क्रिएट हो जाता है। उस प्रभाव का असर होता है अगले 10 मिनट तक। तो इसलिए आप देखते हैं जब भी कोई सेमिनार होता है, जब भी कोई लंबा प्रेजेंटेशन होता है, तो एक इंसान ने जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा भी, वो उस प्रेजेंटेशन के बाद उस प्रोडक्ट को बुक करवा लेता है, क्योंकि उसको पहली बार पता लगता है कि हाँ ये चीज काम की है। आपके पास कभी उस तरह की प्रोडक्ट आए होंगे जैसे वाटर प्यूरिफायर, मसाजर, या फिर क्लीनिंग यूनिट, वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर को बेचते वक्त वो प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं आपके हेल्थ और हाइजीन पे।
और हेल्थ और हाइजीन को इतना आगे तक ले जाते हैं कि वो बताते हैं डस्ट से आपको अस्थमा होने वाला है, अस्थमा से फिर आपका बिलिंग क्या होगा, 50,000 या 1 लाख का खर्च दिखा के वो कहते हैं कि ये क्लीनर आप 5,000 रुपये में परचेस करेंगे क्या? आदमी तत्काल तैयार हो जाता है। थैंक यू।